हेलो बिहार बोर्ड के प्रिय छात्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का चैप्टर 3 करने वाले हैं और इसके पहले हमने चैप्टर 1 और 2 करा दिया है। जिन बच्चों ने जाकर नहीं देखा एक बार जाकर जरूर देखें। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप लोग क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो इस लेसन से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मैक्समुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? ए नंबर है हिंदी, बी नंबर देगा बंगला और सी नंबर देगा मैथिली, डी नंबर देगा संस्कृत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है। मैक्समुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए नंबर है भारत, बी नंबर है इंग्लैंड और सी नंबर है जर्मनी, डी नंबर है रूस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ठीक है। मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मैक्समुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ए नंबर है विलियम जोन्स को, बी नंबर है वारेन हेसिटन को, सी नंबर है हॉकर्स को और डी नंबर है युवा अंग्रेजी अधिकारियों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? युवा अंग्रेजी अधिकारियों को। ठीक है। मैक्समुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो युवा अंग्रेजी अधिकारियों को कहा है। ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ए नंबर है 1823 को, बी नंबर दिएगा 1783 को, सी नंबर दिएगा 1900 को और डी नंबर दिएगा 1794 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1783 ईस्वी को। ठीक है। जो सर विलियम जोन्स थे समुद्री यात्रा करते हुए भारत को पहुंचे थे तो 1783 ईस्वी को पहुंचे थे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। वारेन हेस्टिंगटन कहाँ का गवर्नर जनरल था? ठीक है। पूछ रहा है कि जो वारेन हेस्टिंगटन था वो कहाँ का गवर्नर जनरल था। ठीक है। ए नंबर है भारत, बी नंबर है श्रीलंका, सी नंबर है जर्मनी और डी नंबर है यूनान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो वारेन हेस्टिंगटन था वो कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो भारत का था। ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मैक्समुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ए नंबर है जर्मनी, बी नंबर देगा यूनान और सी नंबर देगा भारत, डी नंबर देगा श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है। मैक्समुलर के अनुसार सर्वाधिक सौंदर्य और परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत है अपना। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मैक्समुलर थे ए नंबर है भारत भक्त, बी नंबर है संस्कृतानुरागी और सी नंबर है वेदों के प्रति अगाध अवस्था रखने वाला और डी नंबर दिया गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। जो मैक्समुलर थे वो भारत भक्त भी थे और संस्कृतानुरागी भी थे और वेदों के प्रति अगाध अवस्था रखने वाले भी थे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दारिश क्या है? ए नंबर है सोने के सिक्के, बी नंबर है चांदी के सिक्के, सी नंबर है तांबे के सिक्के और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दारिश क्या था? सोने के सिक्के था। ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ठीक है। ए नंबर है हकेल को, बी नंबर देगा हकॉर्स को, सी नंबर देगा वारेन हेसिटन को और डी नंबर देगा विलियम जोन्स को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेसिटन। ठीक है। जो दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेसिटन को मिला था। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ए नंबर है विधि शास्त्र के क्षेत्र में, बी नंबर देगा नीति कथा के, सी नंबर देगा भाषा विज्ञान के और डी नंबर देगा द्वैत विज्ञान के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति कथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है।
11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैक्स मुलर ने 150 वर्ष की अवस्था में लीपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो मैक्स मुलर थे, मतलब जो लीपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन कब प्रारंभ किया था। ए नंबर है 15वीं में, बी नंबर 16वीं वर्ष, और सी नंबर देगा 17वीं वर्ष, और डी नंबर देगा 18वीं वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18वीं वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। ए नंबर है टी.एस. इलियट को, बी नंबर देगा दयानंद सरस्वती को, सी नंबर देगा मैक्स मुलर को, और डी नंबर देगा राजा राम मोहन राय को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर को। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद थे, वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है, तो मैक्स मुलर को कहा है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है। ए नंबर है 20 का दांत, बी नंबर दिया गया भारत से हम क्या सीखे, और सी नंबर दिया गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, और डी नंबर दिया गया शिक्षा और संस्कृति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैक्स मुलर ने कंठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, ए नंबर है लैटिन भाषा, बी नंबर दिएगा संस्कृत भाषा, सी नंबर दिएगा जर्मनी भाषा, और डी नंबर दिएगा हिंदी भाषा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी भाषा। ठीक है, जो मैक्स मुलर थे, कंठ और केन आदि उपनिषद किस भाषा में अनुवाद किए थे, तो जर्मनी भाषा में अनुवाद कराए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ए नंबर है मैक्स मुलर, बी नंबर देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर देगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और डी नंबर देगा यतीन्द्र मिश्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा, आगे क्या लिखा है देखते हैं, प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ए नंबर है शिक्षा और संस्कृति, बी नंबर देगा भारत से हम क्या सीखें, सी नंबर देगा अभिनव, और डी नंबर देगा नौबत खाने की इबादत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसा अनेक वनस्पति को अन्यसाह की अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। ए नंबर है जर्मनी, बी नंबर देगा श्रीलंका, सी नंबर देगा भारत, और डी नंबर देगा नेपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। ए नंबर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी नंबर देगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी नंबर देगा लॉर्ड इलहोज, और डी नंबर दिएगा वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो 172। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी भाषा और उसकी साहित्य यूनान और रोमन के संपूर्ण साहित्य में भी कहीं अधिक विशाल रहा है। ए नंबर संस्कृत, बी नंबर देगा हिंदी, सी नंबर देगा अंग्रेजी, और डी नंबर देगा ग्रीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मन में योग्य देश है। ए नंबर है भारत, बी नंबर दिया गया है जर्मनी, सी नंबर दिया गया ग्रीक, और डी नंबर दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर पर पढ़ते हैं। 22 नंबर दिया गया है, हकर्स थे। ए नंबर है भूवैज्ञानिक, बी नंबर देगा वनस्पति वैज्ञानिक, और सी नंबर देगा रेवत वैज्ञानिक, डी नंबर देगा विधि शास्त्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, जो हकर्स क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे।
अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विधा है। ठीक है। ए नंबर है कहानी, बी नंबर देगा निबंध, और सी नंबर देगा भाषण, डी नंबर देगा साक्षात्कार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साक्षात्कार। ठीक है। इसमें सभी प्रकार की क्या है, सभी प्रकार की सीखें मिलती है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। ए नंबर है स्थानीय शासन, बी नंबर देगा सरदार शासन, सी नंबर देगा शासन व्यवस्था नहीं था, और डी नंबर देगा सभी असत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थानीय शासन। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत से हमें क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। ठीक है। जो पूछ रहा है, जो भारत से हम क्या सीखे, ये जो लिखा है यह मतलब हिंदी रूपांतरण इसका किसने किया है। ठीक है। ए नंबर है अमरकांत, बी नंबर देगा डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, सी नंबर देगा रामविलास शर्मा, और डी नंबर देगा मैक्स मूलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इसको हिंदी में रूपांतरित किया है। कौन सी, तो भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ को। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ए नंबर है महानगरों में, बी नंबर दिया गया शहरों में, और डी नंबर दिया गया सरायों में, और डी नंबर दिया गया गाँवों में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो गाँव में बसती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।